हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस रोहित। जैसा कि आप लोग अभी इस समय ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्रायंगल चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय है उस प्रमेय नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय उसका नाम है। और उसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और हमारे इस चैप्टर की जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसके लिए तो ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का काम करेगी, मतलब बैकबोन है ये पूरी। मतलब कहने का ये कि बिना इसके जो है आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस प्रमेय को समझते हैं क्या है प्रमेय ये हमारी, ठीक है, और इसका एनालिसिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसा कि आप फिगर में समझेंगे, एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी। त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज बीसी के समांतर हमने रेखा कौन सी खींची? डी ई। जो रेखा हमारी ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पर काट रही है। कहां पर? डी और ई पर। इसका मतलब यह है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एडी है अपान में डीबी, आप ऐसे लिखेंगे, हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? रचना तो आप पहले ऑलरेडी देख ही चुके हैं। सिद्ध क्या करना है? एडी अपान में डीबी, एडी अपान में डीबी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में ई सी। ध्यान देंगे, ए ई अपान ई सी, तो ये हो जाएगा क्या आपका? ए ई अपान में ई सी। ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। भुजा बी सी के समांतर एक भुजा खींचेंगे, कौन सी? डी ई, जो कि हमारी ए बी भुजा को बिंदु डी पर और ए सी भुजा को बिंदु ई पर काटेगी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा? ए डी ई। यहां पर जब त्रिभुज लेंगे तो ये हमने दो लंबवत रेखाएं खींची हैं, कौन सी? एक है एल और एक है एम। ई से खींची गई है एल, तो ई एल लंब हो गई इस पर ए डी पर, और डी से एम खींची गई है जो कि हाँ है ए ई पर लंब है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि त्रिभुज का, देखिए इसका जो स्टेटमेंट था वो तो हमने लिख ही दिया है। इसको लगाने का तरीका क्या है? आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है तो इस प्रमेय को लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज, ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका जो है मेन फार्मूला है जिससे हम थेल्स प्रमेय को प्रूफ करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बहुत आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको लगाने में। सबसे पहले त्रिभुज आप लेंगे ए डी ई, फिर त्रिभुज लेंगे डी ई बी, ठीक है। या आप ऐसे कह लीजिए, पॉइंट डी ले लीजिए। इस पॉइंट डी से दो त्रिभुज उठाइए, डी ए ई और डी बी ई, ठीक। अब लिखेंगे यहां से त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल, डी ए ई का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला पहले लिख चुके हैं, क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आपका हो गया 1/2 डी ए ई, डी ए ई, इसके लिए हमारा आधार हो जाएगा ए डी। आधार कौन सा? ए डी। और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? ई एल। यानी लिख देंगे क्या यहां से? ए डी इंटू ई एल। क्लियर? ऐसे ही त्रिभुज कौन सा लेंगे? डी ई बी। यहां लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। अब इसके लिए आधार हमारा कौन सा हो जाएगा? डी बी, ठीक। और ऊंचाई हमारी जो है वो रही रहेगी कौन सी? ई एल। ऊंचाई हमारी जो रहेगी वो ई एल ही रहेगी दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए, क्योंकि आधार तो हमारा एक ही है।
पॉइंट हमारा ई भी 1 हो जाएगा। क्लियर। इसको हम डाल देते हैं क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको लिख देते हैं क्या, समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण नंबर सेकेंड से। ठीक, तो समीकरण में क्या लिखा था आपने, त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल, ठीक, अपान में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। क्लियर। दोनों का फॉर्मूला रखिए, क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल, अपान में 1/2 अपान में क्या हो जाएगा, डी बी इंटू ई एल। क्लियर। अब देखिए ई एल से ई एल कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या आ गया आपका ये ए डी अपान डी बी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोई प्रॉब्लम, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आगे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने पॉइंट क्या लिया था, डी। अब पॉइंट कौन सा लेंगे, ई। ई से हम दो त्रिभुज बनाएंगे, कौन से, ई ई ए डी, ई ए डी और ई सी डी। ठीक है, यहां लिखेंगे त्रिभुज ई ए डी का क्षेत्रफल, ई ए डी का क्षेत्रफल। सेम वही फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, ए ई, और ऊंचाई जो है वो हो जाएगी क्या, एल ई। ऊंचाई एल ई नहीं, ऊंचाई हो जाएगी डीएम। ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम। यहां पर हो जाएगा ये डीएम। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। ऐसे ही त्रिभुज लीजिए दूसरा, कौन सा, ई डी सी। त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार इसका हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, यहां पर जो ऊंचाई पहले ली थी वही ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, डी एम। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे 5 से। यहां लिख देंगे आप क्या, समीकरण नंबर 4 को भाग करेंगे समीकरण नंबर 5 से। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, त्रिभुज ई ए डी का क्षेत्रफल, ई ए डी का क्षेत्रफल अपान में हो जाएगा त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, इधर हो गया 1/2 ए ई इंटू डी एम, ठीक, अपान में 1/2 ई सी इंटू हो गया डी एम। डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये आपका क्या आ गया, ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में ई सी। इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी 6। क्लियर। अब देखिए जो त्रिभुज आपका बना है डीई बी, उसका आधार डीई, और जो त्रिभुज बना है ईडीसी, इसका भी आधार क्या हो गया, डीई। तो एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, ईडीबी, ईडीबी और डीईसी। तो यहां लिखेंगे एक ही आधार व दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। यहां लिख देंगे, स्टेटमेंट को याद रखेंगे इसको। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज कौन सा हो गया, डीईबी। त्रिभुज डीईबी का जो एरिया आएगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक, बराबर होगा किसके, त्रिभुज ईडीसी के क्षेत्रफल, ईडीसी का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां पर लिखा क्या है, ईडीसी का क्षेत्रफल इस त्रिभुज में। तो यहीं से आप चेंज करेंगे केवल, क्या, यहां लिख देंगे समीकरण नंबर कौन सा, 6 से। समीकरण नंबर 6 में आपने लिख रखा है त्रिभुज ई ए डी का क्षेत्रफल बटे क्या लिखा है, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर, अब देखिए ई ए डी तो ऐसे ही रखेंगे आप, इसकी वैल्यू क्या थी, ए ई अपान ई सी, तो ये हो गया आपका ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। क्लियर। अब आपने कहा ये कि जो डीईबी का क्षेत्रफल है
वह किसके बराबर है, ईडीसी के। तो जहां पर ईडीसी लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, डीईबी। तो ये हो जाएगा क्या, त्रिभुज ईएडी का क्षेत्रफल बटे किसका हो जाएगा, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। अब देखिए ईएडी का क्षेत्रफल, ईएडी का क्षेत्रफल और डीईबी का क्षेत्रफल, ठीक है, डीईबी का क्षेत्रफल दोनों जो निकल के आए थे उसका वैल्यू क्या आया था, एडी अपान डीबी। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, एडी अपान डीबी। अब अगर इन दोनों पार्ट्स को हम बीच से हटा दें तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, एई अपान ईसी इज इक्वल टू एडी अपान डी बी के, ठीक। यही आपकी जो है क्या है, थेल्स प्रमेय। आप चाहे तो इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, क्या, एडी अपान में डीबी पहले कर दीजिए इज इक्वल टू ए अपान में क्या कर देंगे, ईसी। तो इस तरह से चाहे आप वो स्टेटमेंट ये वाला कर देंगे, चाहे ये कर देंगे, दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ये थी हमारी क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, हाई स्कूल के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इसको नोट डाउन करें, इसको समझें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।